नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य सूत्र विद नेहा में। आज हम सीखेंगे संधि विच्छेद में होने वाली सबसे आम गलतियाँ जिन्हें 90% छात्र गलत करते हैं। अगर आप बोर्ड, सीटेट, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे संधि विच्छेद में होने वाली आम गलतियाँ। पहली गलती क्या होती है? शब्द को पूरा पढ़े बिना संधि तोड़ देना। देखिए, आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक गलत उदाहरण है और एक सही उदाहरण है। उदाहरण क्या है? विद्यालय। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं, आमतर जो विद्यार्थी होते हैं वो इसका विच्छेद संधि विच्छेद कैसे करते हैं? विद्या प्लस आलय, जो कि गलत है। सही देखिए, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, क्योंकि आलय का क्या मतलब होता है? घर। देखिए, एक उदाहरण गलत है और एक उदाहरण सही है, तो इसके गलत और इसके सही होने का कारण क्या है? देखिए, हम जब किसी भी शब्द का संधि विच्छेद या संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद के बाद हमें जो शब्द मिलते हैं उसका एक अर्थ होना चाहिए, उसका एक अपना सही अर्थ होना चाहिए। अगर उसका हमें कोई भी अर्थ समझ में नहीं आता या संधि विच्छेद के बाद जो दो शब्द हमें मिलते हैं उन दोनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का अगर हमें अर्थ नहीं पता, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो यानी कि वह संधि विच्छेद गलत है। संधि विच्छेद के बाद जो दोनों शब्द होते हैं या उसका जो एक तीसरा अर्थ निकलता है, उन सभी शब्दों का अपना एक सही अर्थ होना चाहिए, तभी जाकर वो संधि विच्छेद सही होता है। यहाँ मैंने आपको समझने के लिए एक ट्रिक भी दिया है। वो ट्रिक क्या है? अगर शब्द का अर्थ नहीं बन रहा तो इसका क्या मतलब है? संधि गलत है। तो ये होती है संधि विच्छेद की पहली गलती। अब आइए हम दूसरी गलती देखते हैं। दूसरी गलती क्या है? हर्षई और दीर्घई की स्वर संधि को गलत पहचानना। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक गलत उदाहरण है और एक सही उदाहरण है। यहाँ पे शब्द क्या है? दीर्घ। अगर उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं? दीर्घ प्लस दीर्घई। दीर्घ प्लस दीर्घई को जोड़ने पर क्या शब्द बनता है? दीर्घ। ये जो दीर्घ शब्द है इसमें घ में देखिए हर्षई लगाई गई है, जो कि गलत है। इसका सही क्या होगा? दीर्घ प्लस दीर्घई का शब्द बनेगा दीर्घी। दीर्घी में भी आ, दीर्घ की ही मात्रा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ईकार संधि है। इसे भी समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक दिया है। अगर दोनों स्वर हर्षई प्लस दीर्घई या दीर्घई प्लस हर्षई हो तो हमेशा दीर्घई ही बनती है। अगर किसी भी शब्द में हर्षई या दीर्घई जुड़ें तो उसका जो तीसरा अर्थ या तीसरा जो शब्द बनता है वो क्या, उसमें क्या लगता है? हमेशा दीर्घई लगता है। वह हमेशा दीर्घई हो या हर्षई हो, उसका जो शब्द बनता है वो हमेशा दीर्घई में बनता है। तो ये अक्सर हम ये गलती करते हैं। हर छात्र ही या अधिकतर छात्र ही संधि में ये कुछ कुछ गलतियाँ, संधि विच्छेद में कुछ कुछ गलतियाँ करते हैं। आइए अब हम तीसरी गलती की ओर बढ़ते हैं। हमारी तीसरी गलती क्या होती है? विसर्ग संधि को हमेशा ह मान लेना। यानी विसर्ग किसी भी अक्षर के साथ अगर जुड़ता है तो हम उसे क्या मान लेते हैं? ह मान लेते हैं। बहुत स्टूडेंट हर जगह ह लगा देते हैं। इसे भी हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहला गलत उदाहरण हम देखते हैं, निह प्लस अपमान। तो इसे अगर हम जोड़कर कोई शब्द बनाएंगे तो क्या शब्द बनता है? निह अपमान। मगर ये गलत है। इसका सही उदाहरण क्या है? निह प्लस अपमान, निरपमान। यहाँ पे जो विसर्ग है वो लुप्त है, विसर्ग लुप्त संधि है यहाँ पे। देखिए, हर छात्र के लिए विसर्ग क्या 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 मतलब होता है? ह। यानी कि निह प्लस अपमान यानी निहपमान। लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे निहपमान का कोई अर्थ हमें नहीं पता। यहाँ पे कोई भी एक सही अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए जो निहपमान है वह गलत है। सही क्या होगा? निह प्लस अपमान, निरपमान। निरपमान का अपना एक अर्थ होता है, एक अपना एक सही अर्थ होता है। और यहाँ पे दूसरी बात क्या है? जो विसर्ग है वह विसर्ग लुप्त संधि यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसे समझने का ट्रिक क्या है? विसर्ग हमेशा ह नहीं बनता, कई बार लुप्त हो जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आइए अब हम आगे गलतियों की ओर बढ़ते हैं। चौथी गलती क्या होती है? व्यंजन संधि में संयुक्त अक्षर पहचान ना पाना। संयुक्त अक्षर पहचानने में हमें अक्सर गलतियाँ होती हैं, हमें अक्सर समझ में नहीं आती, जो कि आगे चलकर हमारे लिए दिक्कत बनती है। आइए हम भी इसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे। सबसे पहला गलत उदाहरण देखते हैं हम, जो कि हमेशा हम अक्सर ये गलती करते हैं। ये क्या गलती होती है? शब्द क्या है? सचित। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो सत प्लस चित। अगर सत प्लस चित को हम जोड़कर एक शब्द बनाएं तो क्या बनता है? सचित, जो कि आमतौर पर सभी बनाते हैं, पर क्या है? ये गलत है। इस सही क्या होगा? सत प्लस चित। इसका सही शब्द बनेगा सच्चिदानंद। देखिए त और च मिलकर एक संयुक्त अक्षर बना है। क्या बना है? आधा च फिर पूरा च। यह क्या है? एक संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर तो बनेगा, लेकिन सिर्फ संयुक्त अक्षर बनाकर कोई शब्द बना देने से नहीं हो जाता। उस शब्द का एक अर्थ भी होना चाहिए, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। गलत वाले उदाहरण में आप देख सकते हैं शब्द बना है सचित, जिसका हमें कोई भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा। सचित का क्या अर्थ होता है हमें नहीं पता, लेकिन सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, ये किसी का नाम है। तो यहाँ पे अर्थ का निकलना, अर्थ का समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अर्थ नहीं बनता है तो वह संधि क्या है? गलत है। इसका ट्रिक क्या है? अगर दूसरा अक्षर च, ज, ट, त, क हो तो संयुक्त अक्षर बनने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा अक्षर यानी कि जो पहला शब्द है सत, उसका दूसरा अक्षर क्या है? त। श और त दो अक्षर है सत में, तो उस शब्द शत शब्द का दूसरा अक्षर है त। जो दूसरा अक्षर है वो क्या क्या होना चाहिए? च होना चाहिए, ज होना चाहिए, ट होना चाहिए, त होना चाहिए या क होना चाहिए। अगर दूसरा अक्षर, किसी शब्द का दूसरा अक्षर च, ज, ट, त, क हो तो वह क्या बनाता है? एक संयुक्त अक्षर बनाता है। संयुक्त अक्षर में भी हमें कई गलतियाँ होती हैं, हमें कई बार समझ में नहीं आता, इसीलिए इसे भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम आगे गलतियों पर बढ़ते हैं। पांचवा गलती क्या होती है? ओ और औ की संधि गलत करना। हर बार हमें ओ और औ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें समझ में नहीं आता, हम क्या गलती कर बैठते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे। गो प्लस अमृत, तो इसका अर्थ शब्द क्या बना? गुमृत। कई बार जो विद्यार्थी होते हैं वो ओ को परिवर्तित कर ऊ में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि गलत है। ये सही क्या होगा? गो प्लस अमृत। गौ प्लस अमृत और उससे शब्द बना गौमृत, यानी कि जो गो है वो गौ में परिवर्तित हो गया। ट्रिक क्या है इसे समझने की? अगर ओ से पहले अ या आ हो तो अ बनने की संभावना होती है। देखिए यहाँ पे जो दो शब्द हैं गो प्लस अमृत, गो में ओ की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद का जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है? अ, यानी कि दूसरे शब्द का पहला अक्षर यदि अ हुआ या आ हुआ तो वो जो ओ की मात्रा होती है वह किस में परिवर्तित हो जाती है? अ में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे गो से गौ हो गया और गौ प्लस अमृत मिलकर गौमृत बना, जो कि एक सही संधि विच्छेद है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। छठवां गलती क्या होती है? शब्द का सही अर्थ ना जानना। देखिए हमेशा संधि विच्छेद या कुछ भी करने से पहले हमें उसके अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पे संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद करने से पहले उस शब्द का अर्थ पता करना या पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अ, क्योंकि संधि विच्छेद के बाद भी जो शब्द बनते हैं या हम विच्छेद करने के बाद जिन दो शब्दों, मतलब एक शब्द को विच्छेद करके जो दो शब्द बनाते हैं उनका भी अपना एक सही अर्थ होना चाहिए, तभी संधि जो होती है वो सही होती है। देखिए हम इसे उदाहरण के साथ समझेंगे। महात्मा, महात्मा शब्द है, हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं? महा प्लस आत्मा। बहुत लोग यह गलत करते हैं। यह गलत क्यों है? क्योंकि देखिए महात्मा का जो हमने संधि विच्छेद किया है वह क्या किया है? महा प्लस आत्मा। आत्मा का अर्थ हमें पता है, उसका एक सही अर्थ होता है और हमें पता है। महा, महा का क्या अर्थ होता है?
कोई अर्थ नहीं होता, हमें नहीं पता महा का क्या अर्थ होता है, इसीलिए ये जो संधि है, संधि विच्छेद है, वो क्या है, गलत है। सही क्या है, महात्मा। महात्मा को अगर हम संधि विच्छेद, महात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो सही संधि विच्छेद कैसे होगा, महान प्लस आत्मा। यहाँ न छिपा हुआ है, क्योंकि महान का भी अपना एक सही अर्थ है और आत्मा का भी अपना एक सही अर्थ है। मैं फिर से अगर आपको बता दूं कि किसी भी संधि विच्छेद के बाद वो जो शब्द बनता है, या किसी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका अपना एक सही अर्थ निकलना चाहिए। अगर सही अर्थ नहीं दे रहा है तो वह क्या है, गलत है। इसे समझने का ट्रिक क्या है, पुरातन शब्दों में अर्थ देकर संधि करो। यानी कि जो शब्द होते हैं उसका अर्थ पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो हम संधि विच्छेद या संधि अक्सर गलत करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 7वां गलती क्या होती है, गलतियाँ पहचानने के लिए सुपर ट्रिक 1 सेकंड में। देखिए, अगर संधि विच्छेद के बाद बने दोनों शब्द अपने आप में सार्थक हो तो क्या है, सही है। अगर एक भी शब्द अर्थहीन लगे तो वो गलत है। मैं फिर से आपको बता दूं कि संधि विच्छेद के समय जो शब्द बनते हैं, 2 शब्द बनते हैं, या 2 शब्द को मिलाकर जब हम उसका कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तो उन सभी का अपना एक सही अर्थ होना चाहिए, तभी वह सही है, तभी वह सही तरीके से संधि विच्छेद या संधि हुआ है। अगर उसमें से किसी भी एक शब्द का अर्थ गलत है या कोई अर्थ नहीं है तो वह संधि विच्छेद या संधि गलत होती है। अगर आपको यह संधि विच्छेद की गलतियाँ समझ आई हों तो पार्ट 2 देखना ना भूलें। इस तरह के रेयर हिंदी ग्रामर वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।